सर्वदा जी। महामंत्र एवं मंगलाचरण और उसके पश्चात ग्रंथ श्री समता प्रकाश से ईश्वर वंदना प्रार्थना वाणी शब्द नंबर 721 से 722। आदरणीय प्रेमी श्री गुलशन कुमार जी से प्रार्थना है कि वो संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्वे आधारे अजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समरथा अपरम शकते अपार। मंगत की जय बलिहार
तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, तेर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। वाणी आवन जावन सब जगत पसारा, तू साचा एक करतार। मंगत कीजे बेनती, प्रभु दीजो चरण आधार। आवन जावन सब जगत पसारा, तू साचा एक करतार। मंगत कीजे बेनती, प्रभु दीजो चरण आधार। मांगू नाम रतन सुखदाई, मांगू नाम रतन सुखदाई। दीन दयाल नित हो साई, दीन दयाल नित हो सहाय। मूढ़मती की सुनो अरदास, मूढ़मती की सुनो अरदास। सत स्वरूप में दिया निवास, सत स्वरूप में दिया निवास। तू करुणा कर मेरा स्वामी, तू करुणा कर मेरा स्वामी। नित शरणागत पुरख अनामी, नित शरणागत पुरख अनामी। कैसे करूं तेरी वडियाई, कैसे करूं तेरी वडियाई। जल थल भीतर समवरताई, जल थल भीतर समवरताई। तेरी कुदरत अपार मुरारी, सर्व जिया को सर्जनहारी। अपना खेल पसारे, ठाकुर नित जाऊं बलिहारे।
हस्ती कीट में पूर्ण समाई, सर्वज्ञ शकत पार अगाही, नित परिणाम करो तुझ चरना, दीन दयाल तेरी नित सरना, अनुमत कुकर की रखिया की जो साचा सिमरन प्रभु अपना दीजो, पलक पलक तेरी महिमा गाओ, अदक प्रीत से नाम दया, तुमरी शकत की शोभा चित आए, तन मन अंदर तेरी प्रीत समाए, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, आवागमन कभी न सत फेरे, ऐसी महिमा दीजो प्रभु देवा, निमक न बिसरे तेरे चरण की सेवा, ऐसी दया करो नित्य दयाल, मन तृप्ते एक नाम संभाल, ऐसी कृपा कर पार मुरारी, मन मुड़ा सतसेव विचारी, ऐसी गिनते प्रभु मोहे गिनाओ, गात कथो तेरा नाम अगाहो, पूरन पुरख नित शरण तुम्हारी, अति भयंकर चित्यो गनहारी, अपनी दात से नित करो निहाल, राम राम में रमो गोपाल, सूझ बूझ नहीं आवे चिता, तू करतार परम जगमीत, आंध मत को राखे प्रभु, देखे चरण आधार, मंगति मांगे रसना, अंधम को राखे प्रभु,
देखे चरण आधार मंगत मांग रसना तेरे चरण कमले अपार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कहीं कोई त्रुटि हो तो दास हाथ जोड़कर संगत से क्षमा प्रार्थना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वदा। माइक ऑन करो सूर्य जी, माइक अपना। सत स्वरूप नारायण को कर बंदना बारंबार मंगत अपरम सुख मिले नित श्रद्धा चित धार। सत स्वरूप नारायण को कर बंदना बारंबार मंगत अपरम सुख मिले नित श्रद्धा चित धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण जीवन स्मृतियां परम योगी महात्मा मंगत राम जी पुस्तक से कुछ प्रसंग पृष्ठ 198 से 203 आज्ञानुसार दास संगत की सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। शीर्षक है ग्रंथ के दर्शन की मर्यादा, समता की तालीम खुली। महामंत्र के जाप का आदेश। एक दिन जब सत्संग के लिए शहर में पधारे तो चानन शाह प्रेमी ने प्रार्थना की, महाराज जी हमको भी किसी रास्ते पर डालें, चरणों में जगह बख्शें। गुरुदेव, प्रेमी आगे जो कुछ कर रहे हो क्या वो ठीक नहीं? चानन शाह, महाराज जी आगे पीछे क्या कर रहे हैं? साल में एक दफा जाकर खानदानी गुरु स्थल पर प्रणाम करते हैं। उस जगह जो ग्रंथ पड़ा हुआ है अगर उसके दर्शन करने हों तो 101 रुपये भेंट रखकर ग्रंथ के दर्शन कर लिए जाते हैं, बगैर भेंट दर्शन नहीं करने देते। ना मालूम कैसी पिछले गुरु मर्यादा चला गए हैं, उसे पढ़ना तो दरकनार, दर्शन भी इस जुर्माना के दिए बगैर नहीं होते। आप भी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इसकी ऐसी मर्यादा ना कायम कर देना। गुरुदेव, यह बात सुनकर मुस्कुराए। प्रेमी, यह तालीम खुली रखी जाएगी। भेंट, श्रृंगार या चढ़ावा वगैरह की बाबत सब नियम लिखकर कलम बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह बानी उच्चारण होगी जिस तरह रोजाना सत्संग में सुनते हो। बाकी आपके वास्ते यह ही भजन बंदगी है कि इस महामंत्र का सुबह व शाम अंतर ही अंतर में नियम पूर्वक सिमरन कर लिया करो। ज्यादा बैठने का अभ्यास आपसे बन नहीं सकता, शारीरिक तकलीफ से बैठ नहीं सकते। टेक लगाकर जैसे भी हो सके समय पूरा कर लिया करो। आगे शीर्षक है डर तो नहीं लगता। गुरुदेव, एक दिन रात को 1 बजे शमशान भूमि वाली एकांत जगह पर भगत जी को साथ लेकर आए। यहाँ ही
वाणी का उच्चारण किया जाता था। गुरुदेव ने फरमाया, यह जगह भी कहाँ इंतजार कर रही थी, शून्य स्थान है। तुमको इस जगह पर आते हुए डर तो नहीं लगता? भगत जी, महाराज जी, आपके निर्भय जीवन को देखकर ही दास नहीं डरता। वैसे तो रात के समय इधर आना तो जरूर भय देने वाला स्थान है। गुरुदेव, प्रेमी, इनके आगे डर वाली बात ना करना। सब अपने मलिन मन का डर होता है। तुम तो प्रभु के चरणों में बैठे हुए हो। शुरू करो मालिक की मौज को। आगे शीर्षक है, जिंदगी में मालिक की विरह में जलना पड़ता है। घटना दिसंबर 1941 की है, जब रावलपिंडी निवासी एक प्रेमी मानक चंद जी अपने ससुराल थट्टा गए हुए थे। उन्हीं दिनों सतपुरुष महाराज मंगतराम जी वहां विराजमान थे और शमशान भूमि में रात को ठहरकर वाणी का उच्चारण फरमाते थे। समता सार योग पुस्तक की वाणी उच्चारण की जा रही थी। प्रोग्राम यह था कि रात को शमशान भूमि के पास एक खौफनाक जगह थी, जहां लोग दिन में भी जाते खौफ खाते थे। रात को भगत बनारसी दास जी व महाराज जी वहां जाकर बैठ जाते थे। महाराज जी वाणी उच्चारण फरमाते थे और भगत जी नोट करते जाते थे। सुबह तक यह प्रोग्राम चलता रहता था। दिन में भी इसी शमशान भूमि में ही अपनी मौज में रहते थे। सिर्फ थोड़े समय के लिए शाम को सत्संग के लिए शहर में आते थे। प्रेमी मानक चंद एक दिन दोपहर के समय शमशान भूमि में चरणों में हाजिर हुए। महाराज जी अपनी मस्ती में लीन थे। वार्ता इस प्रकार हुई। मानक चंद, महाराज जी दास पर कृपा करें और अपने चरणों में लगावें। गुरुदेव जी खामोश रहे, कोई जवाब ना दिया। मानक चंद यह ख्याल करते हुए कि शायद महाराज जी ने सुना नहीं, दोबारा अर्ज की। मानक चंद, महाराज जी, दास की प्रार्थना है कि दास पर कृपा करें। गुरुदेव, प्रेमी, पास जगह बजगह जमीन के टुकड़े काले क्यों हो रहे हैं? गुरुदेव फरमाते हैं, प्रेमी, क्या पास जगह बेजगह जमीन के टुकड़े काले क्यों हो रहे हैं? मानक चंद, महाराज जी, यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। अग्नि की तपश से जगह काली हो गई है। गुरुदेव, प्रेमी कैसे? मानक चंद, महाराज जी, जो लोग मर जाते हैं उनको यहाँ जलाया जाता है। गुरुदेव, प्रेमी, जिस मार्ग पर आप आने की ख्वाहिश कर रहे हैं वहां तो जिंदगी में ही मालिक की विरह में जलना पड़ता है। इस मार्ग का नाम ना लो। मानक चंद खामोश हो गए, कोई जवाब ना बन पाया। इस प्रकार मानक चंद जी शिक्षा प्राप्त ना कर पाए और कुछ दिन बाद वापस रावलपिंडी आ गए। यह वार्ता मानक चंद ने 1943 में प्रेमी नंदलाल पुरी निवासी को सुनाई थी। उन्हीं ने हल्द्वानी से लिख भेजी थी। आगे शीर्षक है, निष्काम कर्म साधना, जनवरी 1942। आपने वाणी उच्चारण करनी शुरू की। सुबह 5:45 बजे तक आधा प्रसंग लिखा गया। दूसरे दिन सुबह वाणी की दुरुस्ती की गई। भगत जी, महाराज जी, निष्काम कर्म का क्या मतलब है? गुरुदेव, प्रेमी, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है। एक कर्म करके इससे छुटकारा मिलता है। एक पलक भी जीव कर्म क्रिया से छूट नहीं सकता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसको सुकाम कर्म कहा जाता है। सुकाम कर्म ही इसको आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं।
बारंबार अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल को भोगता हुआ दुख सुख राग द्वेष से अशांत रहता है। भाग्य से सत्संग सत्पुरुषों की संगत द्वारा सोझी पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है। अंत में इधर लगाना स्वार्थ से उखाड़ना है, उधर परमार्थ की तरफ लगाना है। यानी जो भी कर्म इससे बन आवे सबको ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा से रहित होकर कर्म करे। तब बुद्धि निर्मल होते होते निर्मल होकर असली सत तत्व को जानने लगती है। असली निष्कामता उस समय इसके अंदर आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट के अंदर प्रकट देखता है। फिर इससे कदाचित सुकाम कर्म बन ही नहीं सकता, निष्काम कर्म का ही स्वरूप हो जाता है। तब दुर्मति से सुमति प्राप्त होती है। आकारमयी बुद्धि निराकार में तब्दील हो जाती है। फिर इसके अंदर किस बात की ख्वाहिश उठे? जब आप ही सब में अपने को देखने लगा, होना ना होना सब कुछ प्रभु आज्ञा में जानने लगा। फिर आगे महाराज जी ने निष्काम कर्म और सुकाम कर्म का निर्णय किया है वाणी के रूप में। अमर वाणी में आप फरमाते हैं, परम रोग है अत घना त्रैगुण माया विकार, मंगत पाइये छूट तब जब निष्काम कर्म विचार। आगे सुकाम कर्म के ऊपर वाणी है, कर्म सुकाम बंधन निज देवे मूढ़ मति धर जीव नित सेवे। कर्म सुकाम रूप जम काला प्रगट करे तृष्णा जंजाला। कर्म सुकाम मन मुक्ता मूल पल पल सहवे जीव यह शूल। कर्म सुकाम यह रूप शैतान माया गफलत में करे गलतान। कर्म सुकाम जीव भर माए तरिन तरिन माही उठ उठ धाए। कर्म सुकाम नित देवे अशांत धार मनोरथ मिथ्या भरमांत। कर्म सुकाम बंधन जग माही नित नित जीव बंधाए। मंगट मिटे ना वासना नित जन्म मरण दुख पाए। कर्म सुकाम खेद अधिकाई जीव करे बहु पाप। मंगत धार के लालसा नित सहवे संताप। अब आगे अभी सुकाम कर्म के लिए वाणी हुई, उसके बाद निष्काम कर्म का स्वरूप। निष्काम कर्म यह ज्ञान अगाही समता मिले परम सुखदाई। निष्काम कर्म यह निर्मल धर्म जीव को कीजे नित निष्कर्म। निष्काम कर्म यह प्रेम का सागर सर्व में देखे
प्रभ रूप उजागर। निष्काम करम मनोरथ सब नासे, प्रभ आज्ञा में करे निवासे। निष्काम करम बुध निश्चल करे, कर्म फल इच्छा से निस्तरे। निष्काम कर्म यह सार विवेक, गुरमुख साजन राखे टेक। निष्काम कर्म सब बंधन काटे, निर्भय धाम की रसना चाखे। निष्काम कर्म मन हरे तरंगा, विरत रहत होवे नेह संगा। निष्काम कर्म चित धीरज देवे, अत परताप साहब का सेवे। निष्काम कर्म जिन धारया, दृढ़ निश्चय से मीत। मंगत द्वंद विकार से, तिम जन पाई जीत। निष्काम कर्म को साधिए, परम जतन से मीत। मंगत मार्ग मुक्त का, यह सहज योग पुनीत। निष्काम कर्म को साधिए, परम जतन से मीत। मंगत मार्ग मुक्त का, यह सहज योग पुनीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुदेव, प्रेमी अब तू बता, किस धारणा को मन में धारण करके सेवा कर रहे हो? भगत जी, मैं नहीं समझ पाया कि आप क्या फरमा रहे हैं। गुरुदेव, प्रेमी किसी धन दौलत, इकबाल, मान, बड़ाई और संसारी पदार्थों की ख्वाहिश रखकर सेवा कर रहा है या परमार्थ प्राप्ति के वास्ते? भगत जी, महाराज जी, दास तो किसी दुनियावी पदार्थ की ख्वाहिश रखकर शरण में नहीं आया। यह तो अपने आप प्रारब्ध कर्मानुसार जो मिलना है वो मिलेगा ही। दास की हर वक्त यही मंशा रहती है कि जैसी खुशी रामचंद्र जी, कृष्ण जी, कबीर जी, गुरु नानक जी, ईसा, मोहम्मद और व्यास, नारद आदि ऋषि जन जिस आनंद में रहकर संसार में विचरे, उसी सत शांति की तलाश में हूँ। कितना सुंदर भगत जी ने बोला कि मुझे कोई दुनियावी पदार्थ नहीं चाहिए, मैं तो सत शांति की तलाश में हूँ। किसी ना किसी तरह यह सत वस्तु प्राप्त हो जाए और तो कोई विचार नहीं है। इसके वास्ते जरूरी हिदायत जो हो आप कृपा करें। गुरुदेव, प्रेमी विचार तो तुमने बहुत ऊंचा धारण कर रखा है। हाँ, कोई गोल जब तक सामने ना रखा जाए तब तक मन उधर नहीं जाता, पर जैसी ख्वाहिश है इसके वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। बाकी इधर से जो कृपा करनी थी वो तो कर दी है, अब तुम्हारी अपनी मेहनत है। यह सेवा वगैरह भी इस सत मार्ग में सहायक ही होती है। पहुंचाने वाली अपनी मेहनत, कमाई, अभ्यास है। इस तरह चलते चलो, खुद ही मालिक सब सबब बनाता है। जो साहिब कुछ करनी लोड़े, सो सबब एक पल विच जोड़े। तू करता सत तेरी आज्ञा, इसी पवित्र निश्चय को दृढ़ करो। इसी से शुरू होना है, इसी में खत्म होना है। ऐसा सत भाव चिरकाल के बाद समझ आता है और फिर दृढ़ होता है। तू करता सत तेरी आज्ञा, इसी पवित्र निश्चय को दृढ़ करो। इसी से शुरू होना है,
इसी में खत्म होना है। ऐसा सद्भाव चिरकाल के बाद समझ आता है और फिर दृढ़ होता है। पूछने से बेहतर मन में विचारों को बिठाओ। अच्छा, अब जाओ। शहर से जब भगत जी वापस आए और गुरुदेव चाय पी चुके तो भगत जी को देखकर फरमाया, प्रेमी तेरी आंखें क्यों लाल हैं? भगत जी, महाराज जी सख्त नींद आई हुई है, इस खाने पीने सोने से खुलासी नहीं मिलती। गुरुदेव, गुरुमुखा, यह विकार तो अंत समय तक पीछा नहीं छोड़ते। इनसे छुटकारा तो तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक नेह कर्म अवस्था नाद स्वरूप परमेश्वर अंदर प्रकट नहीं होता। अच्छा, अब लेटो, रात फिर 1 बजे वाला समय नजदीक आ रहा है। आगे शीर्षक है, किसी भले जीव का धन सेवा भाव में लगता है। किसी भले जीव का धन सेवा भाव में लगता है। एक दिन प्रेमी चानन शाह और गुरुदेव में वार्ता चल रही थी। गुरुदेव ने पूछा कि प्रेमी, आप इस स्थान पर कैसे आए? चानन शाह, महाराज जी, ठट्टा में ज्यादातर खड़ियों का काम है। बढ़िया से बढ़िया लुंगी तैयार होती है। हम करियाना का काम और लुंगियों का काम भी करते हैं। आपकी कृपा से समा बड़ी अच्छी तरह गुजरान का हो रहा है। गुरुदेव, प्रेमी प्रेमी जहां भी जो जीव पैदा हुआ है उसे कोई ना कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है। आगे प्रारब्ध कर्मानुसार मिलता ही जाता है। जो कुछ प्राप्त है उससे संतोष का आना ही बड़ी बंदगी है। जो कुछ प्राप्त है उससे संतोष का आना ही बड़ी बंदगी है, और उस कमाई से किसी भले जीव का धन सेवा भाव में लगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। साची बंदगी साहब की जब पाइए चित माही, मंगत मन निश्चल होए, मिटे भरम पर छाई। साची बंदगी साहब की जब पाइए चित माही, मंगत मन निश्चल होए, मिटे भरम पछताई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी शब्द 110 से 111। आरती एवं समता मंगल। आदरणीय प्रेमी घाले प्रीत से, सो त्यागी ले विश्राम। रे मन जाग जप नाम सवेरा, दुर्लभ पाया जग में फेरा। ये ही घड़ी सुकृत कर जानो, दीन दयाल की सेव पहचानो।
झूठा संसार है संसार, मिथ्या कल्पत लागा विकार। क्षण भंगर सब भोग की क्रिया, भोग भोग नहीं मन सुख धरया। जीवन में तो बहुत मौज करीनी, अंत समय की नहीं खबर लीनी। नाना संपत जो अपनी कर जानी, एक पलक में हो जाए बेगानी। किसका साख संग पुत थिया, किसका माल धन मूल किया। किसकी जोरू किसके भाई, किसका राज तेज वडियाई। सुंदर रूप तन तेरो नाही, अंत त्याग करें तिस ताई। मृतक देही चली शमशाने, सब ही आवे अंत इस ठिकाने। कोई अगन लगा के फूके काया, कोई भूमि अंदर देह गड़ाया। हिंदू जलावे तुर्कू गाड़े, देख लीला नर होशियारे। सब पर खेल खेले सो काजी, छूट सके ना पंडित काजी। पीर पैगंबर नबी दरवेशा, काल सभी का लेवे लेखा। राजा छोड़ सिंहासन चाले, रानी गई छोड़ सेज बछाले। परिवारी चला छोड़ परिवार, धनी चला छोगंज पार। सब ही चले सब ही जाए, स्थिर रहे ना दुनिया पाए। आवे जावे जो रहट की गड़िया, खाली जावे आवे नर भरिया। कोच कोच की नौबत बाजे, काल कराल नित सिर पर गाजे। मुट्ठी बांधे जगत में आए,
खाली चले आखिर तृण मातर ना संग चले सभी भय दिलगीर और का सिमरन जिस रास मन लई चले ठिकाने छाड़ के देही जोठी दुनिया तज सिमरे प्रभु नाम पूर्ण कर्म भयो जीव पायो विश्राम सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कारज जान अंत काल पछताए सब जब छाड़े कूड़ जहान मन तो साचा हो रहो सिमर के साचा नाम मंगत विपता जग घनी राम देवे विश्राम मन तू साचा हो रहो सिमर के साचा नाम मंगत विपता जग घनी राम देवे विश्राम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब परम पिता परमेश्वर की सब अपने मन से आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उद्धार है पूर्ण प्रभु जगदीश मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत तू दाता दातार है पुरुषोत्तम सुख रीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सृजनहार तू आदि पुरुष अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत कुकर को राख ले कृपा निध कर तार काल कर्म जाए दूषणा कल बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत सांचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो
तीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहेब सर्व परकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तति करें, तन मन पाए आनंद, दयाल तू सत परमेश्वर, दे में धीर अपार, निमख निमख सिमरण करो, चित चरण रहे आधार, कायांतर परतक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध, जग आवण सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विच ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल तल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ब्रह्म सत्यम